यूके में ज्यादा बेनिफिट्स वाले इलाकों का इंकशाफ हुआ है। यहाँ लोग मेहनत कम करते हैं और बरतानवी हुकूमत 15,000 पाउंड्स इजाफी पाउंड्स अदा करती है। लोग यहाँ पर गरीब आते हैं और अमीर होते ही इन इलाकों को छोड़ देते हैं। एक यूके में दो लैदा सोशल वेलफेयर सिस्टम कैसे काम करते हैं और इन इलाकों में नकल मकानी करने का क्या तरीका है ताकि बेनिफिट्स ज्यादा मिल सके। इंतहाई अहम तफसीलात इस अनोखे सोशल वेलफेयर सिस्टम पर इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 5 जून 2026। बरतानिया में एक नई स्टडी हुई है जिसमें इंकशाफ हुआ है कि एक ही सरजमीन एक ही यूके में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बरतानवी हुकूमत 15,000 इजाफी पाउंड्स देती है। आप जानते हैं कि यूके की जहां पर बहुत ज्यादा अट्रैक्शंस हैं, वहीं पर इसके अट्रैक्शन की बुनियादी वजह यहां का बेहतरीन सोशल वेलफेयर सिस्टम या सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि गिरते हुओं को गिरने नहीं देता। हुकूमत सहारा देती है, मुश्किल हालात हो, बीमारी हो, बेरोजगारी हो, तालीम कम हो, हुनर नहीं है, बरतानवी हुकूमत साथ खड़ी हो जाती है और मुख्तलिफ मद की सूरत में आपको बेनिफिट्स पाउंड दिए जाते हैं। इसमें यूनिवर्सल क्रेडिट है, फिंटर फ्यूल पेमेंट है, पिप है, बच्चों के बेनिफिट्स हैं और दीगर ऐसी कई चीजें हैं जो कि मिलके यूके को खूबसूरत बनाती हैं। लेकिन बरतानिया में हालिया स्टडी ने बेहतरीन इंकशाफ किया है और यह इंकशाफ हुआ है सेफ्टी नेट स्टडी में, जिसमें तकरीबन 3 यूनिवर्सिटीज के एकेडमिक्स ने और इसी तरह 2 से 3 बड़ी एनजीओस ने हिस्सा लिया है। इन्होंने यूके के 4 ममालिक को इकट्ठा किया जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्थर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड शामिल है। आप जानते हैं कि बरतानिया का जो मरकजी पार्लियामेंट है उसका सरबराह वजीर आजम सर कीर स्टारमर है। अब जो बाकी 3 ममालिक हैं यहाँ पर फर्स्ट मिनिस्टर होते हैं और इन तमाम ममालिक की अपनी अपनी पार्लियामेंट मौजूद है, लेकिन इंग्लैंड के तमाम अबोर वहां के वजीर आजम अदा करते हैं। अब इसी पार्लियामेंट से होने वाले फैसले इन 4 ममालिक पर बर वक्त लागू होते हैं। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम हो, हेल्थ सिस्टम हो, टैक्स का निजाम हो, ये तमाम फैसले बरतानिया की मरकजी हुकूमत लंदन में बैठकर करती है और फिर इस पर लागू कर दिया जाता है। अब सेफ्टी नेट स्टडी में इन लोगों ने बेहतरीन एक्सपीरियंस किया। इन्होंने 4 ममालिक से 4 फैमिलीज ली। चारों के जो सैंपल लिए गए वो ये थे कि मियां बीवी 4 बच्चे, चारों फैमिली बेरोजगार थी। एक का ताल्लुक इंग्लैंड, दूसरी का वेल्स, तीसरी का नॉर्दर्न आयरलैंड और चौथी का स्कॉटलैंड से था। अब जो इंग्लैंड की फैमिली है वो यॉर्क में रहती है। उनके बेनिफिट जब सालाना निकाले गए तो पता ये चला कि ये फैमिली बरतानवी हुकूमत से 22,000 पाउंड लेती है। दूसरी फैमिली वेल्स से जब उसका रिकॉर्ड हासिल किया गया तो उनकी तमाम बैंक रिकॉर्ड और हुकूमत से आने वाले बेनिफिट से पता चला कि ये ऑलमोस्ट सेम है। तकरीबन 22,000 पाउंड ही एक फैमिली को यॉर्क में मिलते हैं और दूसरी जो फैमिली वेल्स में है उनको भी इसी तरह मिलते हैं। फिर ये टीम आगे बढ़ी और नॉर्दर्न आयरलैंड के इलाके बेलफास्ट में पहुंचे। यहाँ की जो फैमिली थी उससे जब रिकॉर्ड लिया गया तो पता ये चला कि उनको 32,000 पाउंड दिए जाते हैं, यानी कि इंग्लैंड और वेल्स के मुकाबले में कम से कम 10,000 पाउंड ज्यादा है। वही हालात हैं, बेरोजगार हैं, 4 बच्चे हैं, अपना घर है और इसी तरह बरतानवी हुकूमत उनकी मदद कर रही है। फिर ये टीमें पहुंची स्कॉटलैंड के इलाके ग्लासगो में। वहां पर इसी तरह की फैमिली को उन्हीं हालात में, वही माशी हालात, वही मुश्किलात, वही मसाइल, उनके ऊपर जब स्टडी की गई तो पता ये चला कि ये फैमिली 37,000 पाउंड सालाना लेती है, जिसको अगर कंपेयर किया जाए इंग्लैंड में रहने वाली फैमिलीज के साथ तो पता चलता है कि 15,000 पाउंड तक इजाफी मिलते हैं। फिर इस स्टडी में मजीद तहकीक की गई कि एक ही बरतानवी हुकूमत है, वो तमाम कानून साजी करती है, सोशल वेलफेयर सिस्टम बनाती है, फिर इतना फर्क क्यों? तो जनाब पता ये चला कि इन ममालिक के जो अपने पार्लियामेंट हैं उन्होंने लोकल बेनिफिट्स में इंतहाई तौर पर छूट दे रखी है। मिसाल के तौर पर इंग्लैंड में रहने वाली फैमिली अगर इजाफी बेडरूम उनको सोशल सिक्योरिटी होम में मिले तो उनको बेडरूम टैक्स देना पड़ता है जो कि 640 पाउंड से लेकर 650 पाउंड सालाना है। लेकिन अगर यही घर जो स्कॉटलैंड में या नॉर्दर्न आयरलैंड में देखा जाए तो वहां पर ये टैक्स नहीं है। फिर स्कॉटलैंड ने जो अपने शहरियों को सबसे बेहतरीन सहूलत अता कर रखी है वो है चाइल्ड बेनिफिट। कोई भी बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके हफ्तावार
20 पाउंड उस फैमिली को मिलना शुरू हो जाते हैं। अब ये भी होता है कि बाज़ औक़ात 2 सालों में 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उस फैमिली के हफ्तावार 60 पाउंड तक इजाफा हो जाता है। और ये चाइल्ड बेनिफिट की रकम उस वक्त तक चलती है जब तक कि वो बच्चा बालिग ना हो जाए। अल्टीमेटली वो तमाम फैमिलीज जो कि इस मुकाबले में इंग्लैंड या वेल्स में है, वहां पर ये नहीं है। फिर इस स्टडी में ये पता चला कि इंग्लैंड और वेल्स में बहुत से बेनिफिट कैप हैं। हुकूमत ने जगह जगह रुकावटें खड़ी रखी हैं कि आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि आप यूनिवर्सल क्रेडिट में ये चीज ज्यादा ले रहे हैं, या पेंशन में आपको ये चीज ज्यादा दी जा रही है, लिहाजा आपकी ये कटौती है। लेकिन जब स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में देखा गया तो वहां पर तमाम हुकूमती कैप्स को हटा दिया गया। लोकल बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं, चाहे वो यूनिवर्सल क्रेडिट हो, विंटर फ्यूल पेमेंट हो, चाइल्ड पेमेंट हो, और इसी तरह दीगर तमाम पेमेंट्स में बेतहाशा इजाफा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बरतानवी हुकूमत एक है, इसके 4 ममालिक में एक कानून लागू है, एक ही करेंसी है, एक ही पासपोर्ट के लोग हैं, तो इनको बेनिफिट ज्यादा क्यों मिलते हैं? उसकी बुनियादी वजह स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं और जो कौंसल टैक्सेस हैं, उनमें इस हद तक रिलीफ है कि वो किसी भी तौर पर बरतानवी शहरियों को स्कॉटलैंड में और नॉर्दर्न आयरलैंड में बिल्कुल तंग नहीं करते, उनको रिलैक्स रखते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त स्कॉटलैंड दुनिया का वो मुल्क बनना जा रहा है जहां पर चाइल्ड पॉवर्टी 0 होने जा रही है, क्योंकि इसमें वो सालाना 1 अरब पाउंड सिर्फ इस मद में देते हैं कि जो बच्चा स्कॉटलैंड की सरजमीन में पैदा हुआ है उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिले। अब जो सबसे बुनियादी सवाल है वो ये है कि अगर स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में बेनिफिट्स ज्यादा है तो क्या लोग सिर्फ एड्रेस तब्दील करके ये रकम हासिल कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। यूके का जो वेलफेयर सिस्टम है वो बड़े ही बेहतरीन अंदाज में चलता है। आपको स्कॉटलैंड में रहकर इंग्लैंड के मुकाबले में जो इजाफी बेनिफिट मिल रहे हैं वो आपकी बच्चों की पढ़ाई, आपकी रोज की आमदन, आपकी रिहाइश, आपके दीगर जितने ताल्लुकात हैं, कौंसल में आपकी मौजूदगी, ये तमाम चीजें मिलकर आपको इन बेनिफिट का अहल करता है। गो कि आप इंग्लैंड में भी ब्रिटिश शहरी हैं, लेकिन स्कॉटलैंड में आते ही सालाना आपको 15,000 पाउंड का बूस्ट मिल जाता है। अब इस स्टडी में सेफ्टी नेट ने यह भी इंकशाफ किया है कि बेशतर ऐसी फैमिलीज हैं जिनको ये फार्मूला मालूम है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है जो कि इन फार्मूला से लाइल्म है। अब जिन लोगों को ये मालूम है कि अगर वो इंग्लैंड से निकलकर स्कॉटलैंड में जाएं तो रातों रात 15,000 पाउंड का इजाफा हो जाएगा, तो वो लोग करते ये है कि अपने छोटे बच्चों को लेकर इंग्लैंड से स्कॉटलैंड में नकल मकानी कर लेते हैं, वहां पर भी सोशल सिक्योरिटी का घर लेते हैं और फिर उसके बाद अपने बच्चों की तालीम का आगाज कर देते हैं। वही माहौल है, वही तालीम और तरबियत है, वही तमाम चीजें हैं। फिर आस्ता आस्ता उस सिस्टम में वो दाखिल होते हैं और एकदम से उनको इजाफी बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनके बच्चे परवान चढ़ते हैं, इस काबिल होते हैं कि अब उनके बेनिफिट्स के बंद होने का वक्त आ गया, तो ये लोग स्कॉटलैंड को छोड़कर इंग्लैंड में आते हैं और अपने बच्चों को नई तालीम और तरबियत की जानिब लगा देते हैं। इस तरह ये लोग सिर्फ नकल मकानी इसलिए करते हैं कि बेनिफिट ज्यादा हासिल किए जा सके। यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें किसी भी किस्म की कोई चीटिंग नहीं है। अलबत्ता बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं होता कि एक ही यूके में 2 मुख्तलिफ सोशल वेलफेयर सिस्टम है और इसमें बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।